भगवान बुद्ध की राह पर बदली जिंदगी, 20 वर्षों की कमाई गरीबों को भोजन कराने में लगा रहा है। भगवान बुद्ध की नगरी में दिल्ली के अरुण गरीबों को, दुखियों को खाना खिलाने में लगे हैं। लगभग 3000 लोगों को रोज भोजन कराने का काम कर रहे हैं। अरुण दिल्ली में एक ऑटो चालक था और भगवान बुद्ध का दर्शन करने बोध गया पहुंचा था। उसके बाद से ही जिंदगी बदल गई। बौद्ध धर्म अपना लिया और बुद्ध के मार्ग उपदेशों पे चलने लगा। अरुण कई देशों का यात्रा भी कर चुका है। इस विश्व कोरोना वायरस जैसी महामारी में गरीबों को एक और बुद्धा साबित हो रहा है। जिस प्रकार ज्ञान खोज में बुद्ध निकले थे, उसी तरह अरुण भी सभी परिवार को छोड़कर गरीबों के लिए अपने 20 वर्षों की कमाई लगा रहा है। लॉकडाउन में गरीब मजदूरों को खाने के 2 वक्त रोटी भी नहीं मिल पा रही। यह देख अरुण को नहीं रहा गया। जो लोग 2 वक्त की रोटी के लिए मोहताज हो रहे थे, उन लोगों को बुला कर रोज सुबह शाम दोपहर 3 समय का भोजन अपने पैसों से करवा रहा है। साथ ही गांव के अलग अलग लोगों को राशन घर घर पहुंचा रहा है। उनकी समस्या जानने के लिए पहुंच रहा है उनके पास। अरुण ने बताया कि कोई धर्म मानव धर्म से बड़ा नहीं। मानव धर्म सुख दुख में साथ देना पहला कर्तव्य है। विभिन्न जीव जंतुओं को खाने के लिए बेहतर व्यवस्था, भोजन पानी करवाने का काम कर रहा है। जानवरों की भोजन, कुत्तों का भोजन व दूध, पशु पक्षियों के लिए दाना, जगह जगह एक बेहतर मानवता का परिचय दे रहा है और लोगों से भी अपील कर रहा है कि मानव धर्म का परिचय देकर शांति का संदेश व बुद्ध के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरणा दे रहा है। जो भगवान बुद्ध ने कहा उसे मानो, उनकी राह पर चलो, ऐसी बातों का उन्होंने संदेश दिया। देश से आते उन्होंने भी आके बड़े यहाँ के बारे में बोला कि कितना गंदगी है ऐसे। तो इस बात को सुनकर मुझे बड़ा दुख हुआ। बुद्ध की नगरी है और यहाँ के बारे में कोई गलत बोले तो हम नहीं सुन सकते हैं। तो इसलिए फिर मैंने फैसला किया कि यहाँ का जितना भी कूड़ा कचरा हमारे वॉलंटियर लोग ने और नगर पंचायत के लोगों ने मिलके यहाँ से सफाई कराया। उनको सफाई कराना भी फिर मैंने सोचा क्यों ना एक अलग कुछ करा जाए। गौ माता, हम उन्हें कहते हैं गौ माता। अब गौ माता को हम कचरा कैसे खाने दें, किसी का झूठा कैसे खाने दें। तो ये मेरे मन में विचार आया। तो फिर मैंने सोचा क्यों ना गौ माता का शुद्ध और जो खाना गौ माता के लिए उसको करा जाए। तो इसलिए मैंने ये डब्बे मंगवाए, इनको काट के इनके गौ माता के लिए चारा जो सामान सारा चारा मंगवा के इन सब में डलवाया। तो जैसे कि अगर हम गौ माता, आपको पता है गौ माता को हम भगवान की तरह पूछते हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि उनको भी खाना दिया जाए उनको भी। तो इसलिए फिर मैंने सोचा क्यों ना अब जैसे कि अब दुकान से सब कुछ बंद है तो गौ माता भी खाना कहाँ से खाएगी। ये काफ़ी लोग हैं कोरोना के डर के मारे घर में ताला लगा के बैठे हैं। गाय को या किसी को कोई ये नहीं करता कि 2 रोटी घर के बाहर रख दे जिससे कि गौ माता या कोई अन्य जानवर आके खा ले। तो इस चीज़ को मैंने पहले देखा जाके, जब मुझे समझ में आया ऐसा कोई करने वाला नहीं है तो ये कदम मैंने उठाया कि ठीक है, इसकी जिम्मेवारी भी मैं उठाता हूँ। तो जितने भी गाय हैं यहाँ पे, तो हम गाय को इकट्ठा करते हैं, लेके इधर आते हैं और खाने का पूरा हमें उनको रास्ता दिखाते हैं। तो रोज़ का यहाँ पे 70 से 80 गाय शाम के टाइम हो जाती है यहाँ पे। तो गाय आती है, अपना खाती है, पानी है, वानी सब है। और उनको बैठने के लिए भी हमने एक जगह बना दी है, घास फूस डाल के एक जगह बना दी है वहाँ पे। तो वो भी वहाँ पे अपना बैठती हैं शाम को आके अपना और निकल जाती हैं। तो उसके बाद फिर अब जैसे कि अब कुत्तों लोग के लिए भी कुछ सोचा फिर मैंने। तो कुत्तों लोग के लिए भी रोज़ का 200 लीटर दूध आता है। अब 200 लीटर दूध काल चक्र के आसपास में दूध डालते हैं, गांधी चौक पे दूध डालते हैं, थाई मंदिर के आसपास में। तो जितने भी कुत्ते हैं उनको भी हम दूध डाले जा रहे हैं। तो और बाकी और कुछ करना होगा तो वो मैं ज़रूर करूँगा उस काम को। ये सब इंसानियत के नाते हैं। बुद्ध भगवान ने क्या सिखाया है तो उसी रास्ते पर मैं चल रहा हूँ। तो